हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 जो कि है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, इसका हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपके इंडियन आर्मी को कैसे सियाचिन में रहते हैं उस कहानी के बारे में दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन्स। कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ड आपका सियाचिन है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन जैसे कि क्या दिया हुआ, अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ स्नो, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बर्फ हो। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ ग्रासेस, एक ऐसा जगह जहाँ पे अधिक मात्रा में क्या हो, घास हो। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ शिप्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पे अधिक मात्रा में क्या हो, शिप हो। और चौथा ऑप्शन क्या है कि अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेज। ठीक है, तो दोस्तों सियाचिन का मतलब होता है सिया जोड़ चीन, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे अधिक मात्रा में क्या हो, वाइल्ड रोजेज है। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। क्या बोल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर आखिर आपका कहाँ पे लोकेटेड है। तो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर आपका लोकेटेड है जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे जहाँ पे एलओसी खत्म होता है। एलओसी दोस्तों क्या होता है कि लैंड ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एलओसी। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका वहीं पे स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो वो है आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ एलओसी इन, जहाँ पे मतलब कि भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका जहाँ पे एलओसी खत्म होता है, जो कि भारत और पाकिस्तान का क्या आपका बॉर्डर है, और ये आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पहले दूसरे का कौन सा ऑप्शन, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस सोनम। क्या बोल रहा है कि जो जगह का नाम है सोनम, ठीक है, इसके बारे में क्या स्पेशल है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड हाईएस्ट हेलीपैड बिल्ड बाय इंडिया। क्या बोल रहा है कि एक सबसे ऊंचा हेलीपैड है। हेलीपैड दोस्तों क्या होता है कि जहाँ पे हवाई जहाज क्या करते हैं, लैंड करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हेलीपैड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है जो कि भारत में बनाया है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, ये सबसे ऊंचा ब्रिज है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड हाईएस्ट मिलिट्री बेस, ये सबसे ऊंचा मिलिट्री बेस है। और चौथा क्या बोल रहा है कि नन ऑफ दी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सोनम जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड है जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है। ठीक है, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया। तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों कि विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन 1984। क्या बोल रहा है कि 1984 में इंडियन आर्मी के द्वारा, जो कि भारत का मिलिट्री है, वो कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज किया था। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन पीस, ऑपरेशन शांति। दूसरा ऑपरेशन मेघदूत। तीसरा क्या, ऑपरेशन सियाचिन। और चौथा नन ऑफ दी। तो दोस्तों 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला दोस्तों कि व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार। क्या बोला कि अब तक सियाचिन में सबसे कम तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों, सियाचिन में अभी तक जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पांचवा का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, -45 डिग्री। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्हाट डज WCF स्टैंड्स फॉर। क्या बोल रहा है कि WCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों WCF का फुल फॉर्म है वाइंड चिल फैक्टर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका छठा का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 6। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों क्या बोल रहा है कि विच टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। क्या बोल रहा है कि सियाचिन में कौन से ऐसे दो लिक्विड्स है, तरल पदार्थ है, जो कि फ्रीज मतलब कि जमता नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वाइन एंड वाटर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वाटर तो -45 डिग्री जहाँ पे टेम्परेचर चला जाएगा वहाँ तो पानी तो जम ही जाएगा, क्योंकि पानी का जो जमना है वो 0 डिग्री से क्या होता है आपका शुरू हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि वाटर एंड रम। तो वाटर फिर से आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है कि रम एंड वाइन। तो दोस्तों रम एंड वाइन एक ही चीज़ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर चौथा, किरोसिन एंड रम। तो दोस्तों किरोसिन और रम ये आपका नहीं जमता। ठीक है, तो हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों कि व्हाट हैपेन व्हेन ये जवान ट्राई टू लोड हिज गन एट सियाचिन। क्या होता है कि क्या होता है जब एक जवान अपना गन लोड करने की कोशिश करता है कहाँ पे, सियाचिन में, तब उसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सा याद रखिएगा कि जब एक जवान
अपने गन को लोड करता है। तो लोड किसको करता है? गोली को। तो जब गोली मेटल का बना हुआ रहता है, अब मेटल के बना होने की वजह से जब वहाँ पे ठंड पड़ती है तो मेटल में क्या होता है, हाथ में जैसे ही गोली लेता है तो गोली हाथ में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर अगर आप पहले देखिएगा क्या बोला कि द बुलेट स्टिक टू हिज ग्लोबलेस हैंड, क्या बोला कि जैसे वो ग्लोब उतार करके बंदूक में गोली लोड करता है तो उसका बुलेट जो रहता है बंदूक में डालने वाला वही हाथ में क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जवानों के लिए। कहाँ पे? तो सियाचिन में। तो वही क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट हैपेंड व्हेन ये जवान ट्राई टू लोड हिज गन एट सियाचिन। तो क्या होता है कि बुलेट जो होता है वो हाथों में क्या हो जाता है, आपका चिपक जाता है। तो हो जाएगा 8वां कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका 9वां क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों कि वेयर डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव। दोस्तों स्टोव क्या है, एक बोल सकते हैं जो लैंप जैसे कुछ रहता है जहाँ पे आप मिट्टी का तेल डालकर क्या करते हैं, आग लगा सकते हो, उसे बोला जाता है स्टोव। तो क्या हो रहा है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने साथ स्टोव लेके क्यों जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो रहा है कि टू मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग, बर्फ को पिघलाकर पीने के लिए, यह भी बिल्कुल सही है। दूसरा टू कीपिंग वार्म बॉडी, अपने शरीर को गर्म करने के लिए, यह भी सही है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आपका दोनों ही सही है। तो हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला दोस्तों कि व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। क्या बोल रहा है कि सियाचिन में जो मृत्यु का मामला है वो किसके कारण सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पुअर क्लॉथिंग, खराब कपड़े की वजह से। दूसरा स्ट्रॉन्ग वाइंड, वहाँ पे तेज हवाएं चलती उसकी वजह से। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डिजीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, बीमारियों और वहाँ के जो मौसम का हालात खराब है उसकी वजह से। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एवलेंस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। दोस्तों एवलेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई पहाड़ अचानक से भरभरा के गिरने लगता है, जैसे कि आप लोग बाहुबली मूवी में भी देखेंगे, ठीक है, कि जब पहाड़ अचानक से क्या होता है, धंसने लगता है, तो उसी को बोलते हैं एवलेंस। जब पहाड़ में जो बर्फ जमे रहती है वो अचानक से पूरा धंसने लगती है। ठीक है, तो क्या बोला कि जो वहाँ पे मृत्यु का जो सबसे ज्यादा कारण है वो है एवलेंस। ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन सो फार। क्या बोला है कि सियाचिन में अभी तक कितने जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं। तो दोस्तों लगभग 870 से भी अधिक जवान क्या हो चुके हैं अभी तक सियाचिन में शहीद हो चुके हैं। तो हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी, ओवर 870 सोल्जर्स। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सियाचिन इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ विच रेंज। क्या बोल रहा है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो बहुत ही ज्यादा लंबा ग्लेशियर है, लेकिन कौन से पहाड़ का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि काराकोरम रेंज, दूसरा ट्रांस हिमालयन रेंज, तीसरा मिडिल हिमालयन रेंज और चौथा नन। तो दोस्तों सियाचिन जो है वो आपका काराकोरम रेंज में आता है। ठीक है, तो हो जाएगा 12 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम रेंज। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला दोस्तों कि वे डू द सोल्जर्स सेक्रीफाई देयर लाइफ। क्या बोला कि जो सोल्जर्स होते हैं वो आखिर अपना जीवन त्याग क्यों कर देते हैं, क्यों करते हैं। आखिर जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई मिलिट्री या फिर कोई सेना अपने देश से प्यार करते हैं इसलिए वो अपने देश पर क्या करता है, मर मिटने को तैयार रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इंडियन आर्मी को आप क्या करें, हमेशा आदर दे और इसका सम्मान भी करे। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि वे डू द सोल्जर्स सेक्रीफाई देयर लाइव्स। क्या बोल रहा है कि जो आर्मी के जवान होते हैं वो अपना जीवन त्याग क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है कि दे आर एंजॉइंग, मजे के लिए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दे आर फोर्स बाई कंट्री। क्या बोल रहा है कि कंट्री के द्वारा उसको फोर्स किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि दे लव देयर कंट्री, क्योंकि वे अपने देश से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और दोस्तों आप भी अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो इसके लिए एक लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला दोस्तों कि व्हाट डज द वर्ड सियाचिन मीन्स आयरनिकली। क्या बोला कि सियाचिन का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला कि द प्लेस ऑफ रेड लिलीज का एक जगह। दूसरा द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजे, जैसा चैप्टर में दोस्तों नाम है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजे। ठीक है, तो सियाचिन का मतलब ही होता है द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजे, एक ऐसा जगह जहाँ पे जंगली क्या मिलते हैं, गुलाब मिलते हो। तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि हाउ मच एरिया ऑफ सियाचिन आउट ऑफ टोटल कंट्रोल बाय इंडिया। क्या बोला कि सियाचिन का कितना सा इलाका भारत के द्वारा क्या किया जाता है, आपका कंट्रोल किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका 2/3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 15 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला दोस्तों कि विच 2 कंट्रीज क्लेम द सियाचिन ग्लेशियर। क्या बोला कि कौन से 2 देश हैं जो सियाचिन ग्लेशियर पर अपना क्लेम मतलब कि अपना हक जताते हैं। तो कौन कौन जताते हैं आपको पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान, यही 2 देश हैं
भारत और पाकिस्तान जो सियाचिन ग्लेशियर पर क्या करते हैं, अपना अपना हक जताते हैं, और इसी की वजह से बहुत सारा यहाँ पे क्या हुआ, लड़ाइयाँ भी हुई थी, और इसी कारण ऑपरेशन मेघदूत भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, 16 का ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। क्या बोल रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर का जो हाइट है वो कितना है। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर का हाइट आपका है 5753 मीटर। अगर वही फीट की बात करें तो फीट में है आपका 18,875 फीट। ठीक है, अगर फीट में पूछेगा तो याद रखिएगा 18,875 फीट, और वही मीटर में बात करें तो 5,753 मीटर। तो हो जाएगा 17 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला दोस्तों कि सिंस व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया हैव बीन फाइटिंग एट सियाचिन ग्लेशियर। क्या बोल रहा है कि कब से भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन को लेकर लड़ाई हो रही है। तो वो कब से हो रही है, तो 1984 से लेकर, और इसी टाइम पे ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो पाकिस्तान की सेना है वो क्या किया था, चुपके से ठंड में क्या हुआ था कि सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा जता लिया था। इसी कारण इंडियन आर्मी के जो जवान थे उसने इसके अपोजिट में, ठीक है, उसको भगाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था 1984 में, और तब से ये बहुत बार वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर को लेकर अभी तक लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी, 1984 से। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि लॉन्स नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ बिलोंग्स टू विच रेजिमेंट। क्या बोला कि जो लॉन्स नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ थे वो कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए कि लॉन्स नायक हनुमंत थप्पा ये वही व्यक्ति है जब आपका सियाचिन ग्लेशियर में 3 फरवरी 2016 को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 3 फरवरी 2016 को एक एवलेंस आया था। वही एवलेंस जो पहाड़ अचानक से क्या होता है, जो पहाड़ों पे बर्फ रहता है वो अचानक से भर भरा के गिरने लगता है, जिसमें क्या हुआ था कि इनके सहित 10 जवान क्या हुआ था, लगभग 35 फीट, कितना फीट दोस्तों, 35 फीट बर्फ के नीचे दब गए थे, और जिसके कारण 9 जवान शहीद हो गए थे। एक यही व्यक्ति थे लॉन्स नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ जो जिंदा बचे थे, लेकिन 6 दिनों के बाद इसको, 6 दिन नहीं दोस्तों, हाँ 6 दिनों के बाद इसको निकाला गया था, और निकालने के बाद पता चला था कि इसका सारे ऑर्गन क्या हो गए, डैमेज हो गए, जिसके कारण इनकी हॉस्पिटल में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि लॉन्स नायक हनुमंत थप्पा आखिर कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों ये मद्रास रेजिमेंट से आपका बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 19 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री डिवीजन ऑफ कश्मीर। क्या बोला कि कश्मीर के डिवीजन को लेकर भारत और पाकिस्तान में कब सहमति बनी थी। तो वो बनी थी आपका 1972 में। ठीक है, तो याद रखिए 1972। तो 20 को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1972। अब आता है दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि नेम ऑफ सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विथ एन एविडेंस। दोस्तों यहाँ पे एविडेंस लिखा गया, यहाँ पे होगा एविडेंस। ठीक है, ABUNDANC। ठीक है, एविडेंस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, रोजेज। ठीक है, वाइल्ड रोजेज। तो किसको कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आपका 21 MCQ चैप्टर नंबर 3 था, क्या था, सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। दोस्तों अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करें आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं आपके लिए इस वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर का सियाचिन द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेज का कहानी भी अपलोड करूं हिंदी समरी का, तो मैं वो भी करने का प्रयास करूंगा, बस आप कमेंट करें। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।